कठोर अभ्यास करते रहो, ये मत सोचो कि हमें कोई और अच्छा मार्गदर्शक मिले। ठीक है, मिल जाएगा, अगर कर्म है तो कर्मों के अनुसार मिल जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन इच्छा मत रखो। जो कुछ है अच्छा बनने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए अपने पर विश्वास रखो। अरे भाई, साधना हमारी 10 साल रुकी, 20 साल रुकी, कभी तो आगे बढ़ेगी। तुलनात्मक दृष्टि से मत देखो कि मेरा साथी है, यानी मेरा गुरु भाई है, उसका 2 साल 4 साल में उसकी अवस्था यहाँ तक आ गई, मैं अपनी जगह पर खड़ा हूँ, आप खड़े नहीं हैं। ऐसा सोचो कि धीरे 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 उस जगह को पार कर रहे हैं, दिख नहीं रहा, खड़े वहीं पे हैं आप। दूसरे शब्दों में खड़े वहीं पे। जो अवरोध है आपका, अवरोध का स्वरूप कम हो रहा है। जब पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा तब आगे बढ़ेगा। और जो साधक आगे बढ़ गया है, आपका गुरु भाई या कोई भी आगे बढ़ गया, तो हो सकता है कि पिछले जन्मों में साधना की हो, उस साधना वो अपना बैलेंस में उसका जो है उसके प्रभाव से, जैसे बैंक बैलेंस होता है, ऐसे वो योग का जो भी अभ्यास के हैं संस्कार लेकर के आया हुआ तेज़ी से आगे चला जाएगा। यहाँ तुलनात्मक दृष्टि नहीं होती है। हो सकता है किसी ने इसी जन्म में साधना शुरू की हो या पिछले जन्म से की हो, तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि जिसने 20 जन्मों से साधना की है उसकी बराबरी कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका काम है अभ्यास करना, मार्गदर्शक या गुरु के प्रति निष्ठा रखना, ईश्वर के प्रति अटल विश्वास रखना। अगर ईश्वर को नहीं मानते हैं तो अपने चेतन तत्व यानी आत्मा पर विश्वास करना, ब्रह्म पर विश्वास करना, यानी विश्वास पर आप लगे रहिए, उसका विश्वास कमज़ोर ना करें। मार्गदर्शक पर भी विश्वास करो। अगर आप अभी 1 बनाया, कल 2 बनाया, 3 बनाया, यही काम कर रहे हैं। मैं बहुत से साधकों को जानता हूँ, ढेरों मार्गदर्शक यानी गुरु बना चुके। एक तो ऐसे अपने शिष्य को जानता हूँ, मैं 26वां गुरु हूँ, 26वां 25 करके त्याग दिए, वो सब बेकार। उसके शब्दों में जो रायवाला में जो साधक आए हुए थे उनके सबके सामने उसने कहा। वर्तमान में उसने मुझे कुछ दिन पहले बहुत बढ़िया मैसेज किया, गुरुजी, यानी उसने अपनी अवस्था लिखी, वो बहुत खुश है। चलो अच्छी बात है, खुश है, उसकी अवस्था आगे चली गई है। तो सबसे पहले गुरु बनाओ, तुरंत एकदम से निर्णय ना करो कि हाँ देखो इसने ये कर दिया वो कर दिया, साधक ये कह रहा मेरे गुरुजी श्रेष्ठ है। धीरे धीरे परखो, जानो, उतावलेपन से काम ना लो। जब बिल्कुल एकदम से विश्वास हो जाए कि हाँ इसके मार्गदर्शन में हमें आगे बढ़ने के लिए अवसर मिल सकता है, अगर गुरु बना लिया है तो उसी पर विश्वास रखो, जल्दी इधर उधर ना भागो। लेकिन साधक लोगों की पड़ी होती, किधर मिल जाए फ़ायदा, किधर मिल जाए, चाहे पैसे दे के मिले मगर मिल जाए, चाहे स्तुति करके मिले। जैसे लोग हमारी भी स्तुति कर लेते हैं, मैं भी खूब सुनता हूँ, क्या मज़ा आ गया। हमारे डोसा के एक साधक हैं, क्या बढ़िया स्तुति करते हैं, और भी 1-2 साधक करते हैं। हमारे एक सन्यासी जी बैठे हुए हैं, एक सन्यासी जी आए नहीं, यानी स्तुति करने में कुछ नहीं है। खैर मिला, स्तुति की तो मिला भी। हमारा मतलब ज़रूरी नहीं कि ऐसी स्तुति करें। मार्गदर्शक को कब क्या करना है वो अपना निर्णय स्वयं करता है। साधकों, आपके स्तुति का उस पर कोई फ़र्क नहीं है। आप उसका सम्मान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसे जो देना है तो देना है। बहुत से ऐसे साधक होंगे, मैं खूब जानता था कि आज के बाद मेरे पास नहीं आएंगे, मैंने उनका भी कंठ खोल दिया, उनकी भी कुंडली जागृत कर दी। चाहे यमुनानगर की बात रही हो, हरियाणा यमुनानगर की बात रही हो या पुणे की बात रही हो, मैं खूब जानता था आज के बाद ये साधक नहीं मिलेगा, फिर भी मैंने कंठ चक्र खोल दिया जाए। कुछ ऐसे भी साधक हैं जो सिर्फ हमसे जुड़े फ़ायदे के लिए, और ऐसे नहीं, अब क्या बताऊं, नाम नहीं लेंगे क्योंकि उचित भी नहीं। Thanks for watching.
Remember to like, comment and subscribe.